हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 35 एंड आज हम ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। चलो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। कॉन्सेप्ट तो सारा सेम है जो आपने पहले सीखा हुआ है, बस आपको इसमें ज्योमेट्री थोड़ी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देंगे, बोलेंगे इसका मैक्सिमम क्या है, इसका मिनिमम क्या है, सरफेस एरिया या फिर एरिया वॉल्यूम, ये सब के थ्रू। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखते हैं एंड फिर हम जे एडवांस के क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो। अ वायर 20 सेंटीमीटर का आपके पास एक वायर था। ठीक है, उसको आपने कट किया दो टुकड़े में। आपको पता नहीं इक्वल पार्ट है नहीं इक्वल पार्ट है, तो हाफ हाफ नहीं लेना गलती से भी, दो टुकड़े में कट किया। ठीक है, वन ऑफ देम इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। एक से आपने स्क्वायर बनाया एंड दूसरे से आपने सर्कल बनाया। पूछा गया है मिनिमम सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल फॉर्म, मतलब जो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करोगे एंड फिर देखोगे मिनिमा का बाहर है, यही चीज़ करोगे आप। ठीक है, ओके। क्या करना है अभी, तो फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मिनिमा एंड मैक्सिमा तो आप निकाल ही दोगे ना, कि बाकी का फर्दर सॉल्विंग आप करोगे। मैं क्या करता हूँ, मैं पहुँचा देता हूँ वहाँ पर आपको। ठीक है, चलो। तो एक पार्ट समझ लो x था, x पार्ट मैंने काटा, तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का मेरा एक वायर है। अच्छा, अभी समझ लो ये x पार्ट से मैंने एक सर्कल बना दिया एंड ये 20x वाले पार्ट से मैंने एक स्क्वायर बना दिया। यही बता रहा है वो। ठीक है, सेम क्या रहेगा ये चीज़ बताओ, सेम क्या रहेगा जब मैंने वायर को सर्कल में बदल दिया एंड एक वायर को मैंने स्क्वायर में बदल दिया, तो दोनों में सेम क्या रहेगा, सर्कल एंड वायर में। आप बोल सकते हो कि सर सेम जो रहेगा वो इनका लेंथ रहेगा ना, यही जो वायर है इसी का मैंने सर्कल बनाया, तो इन दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। वही ये जो वायर है इससे मैंने स्क्वायर बनाया, इन दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। सही बात कर रहे हो, लेंथ सेम होना चाहिए। लेंथ से क्या मतलब हो गया, x इज इक्वल टू, इफ ये मेरा सर्कल रेडियस आर का है तो x इज इक्वल टू 2 पाई आर आप बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एंड इधर क्या बोल सकते हो आप, इधर जो है इफ समझ लो कि मेरा लेंथ l है इसका। ठीक है, लेंथ l है, तो आप क्या बोल सकते हो 4l इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। आप ये चीज़ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 4l इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ओके, क्या कर लिया मैंने, लेंथ इक्वल कर लिया, मतलब इन ऑल पेरीमीटर इक्वल कर दिया। ठीक है, ये वायर का जो लेंथ है इज इक्वल टू पेरीमीटर और द स्पेसिफिक लेग सर्कल या स्क्वायर। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मेरे को मिनिमम सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल पूछा, मतलब मेरे को पहले तो एरिया चाहिए रहेगा। एरिया क्या रहता है स्क्वायर का, एल स्क्वायर रहता है, तो ये कैसे आएगा 20 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर से आ जाएगा। सही बात है, हाँ। एंड ये कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल चाहिए ना, तो पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो कहाँ से आएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई, यह आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल एंड ये क्या है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, इनका जो एडिशन है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाए, ये मिनिमम हो जाए। ठीक है, एक बार लेकर देखो ना क्या आ रहा है। इधर एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई आ रहा है प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 16, यह आ जा रहा है। ठीक है, तो फिर इधर आप लेकर जा सकते हो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/16 4 पाई, 1/16 इंटू 4 पाई, ये पार्ट आ जाएगा इज इक्वल टू इंटू बाकी चीज़ें क्या है इधर, तो बाकी चीज़ें क्या आ जाएगा इधर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई टाइम्स ऑफ 20 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप दो चीज़ कर सकते हो, डेरिवेटिव लेके 0 कर सकते हो। ठीक है, फिर मिनिमा के लिए क्या करके देखो, डेरिवेटिव 0 करोगे तो x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, वो आप इस फंक्शन में डालोगे एंड आपको फाइनल वैल्यू आ जाएगा। या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि इसको ओपन कर दो, ये 20 एक्स स्क्वायर अंदर नहीं है, एक्स स्क्वायर बाहर है, 20 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन कर दो। ठीक है, तो आपको एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस माइनस एक्स इंटू समथिंग प्लस माइनस सी, इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो हमने थियरी में ही उस टाइम पर याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का किया था हमने, बोला था माइनस बी बाई 2a पर आएगा इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर इसका मिनिमम या मैक्सिमम आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक का पता है आपको, एक ही मिनिमम आता है या एक ही मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट ही आ जाएगा। बाकी ये आप डालोगे इक्वेशन के अंदर तो क्या आता था, शायद नेगेटिव डेल्टा बाई 4 आता था।
तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस केस के लिए मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सम का मिनिमम वैल्यू नेगेटिव डेल्टा बाई 4 है। तो क्या करो, ये पूरा जो चीज़ है इसमें नेगेटिव डेल्टा बाई 4 है यूज़ कर लो एंड आपका काम हो जाएगा। समझ गए ये बात? ठीक है, तो वही करना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक खोल देना है, नेगेटिव डेल्टा बाई 4 लगा सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ये आसान हो सकता है, नहीं तो फंक्शंस में याद करो कैसे क्या करते थे। फंक्शंस में मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए रहता था, मतलब आपको चाहिए रहता था डोमेन ऑन रेंज के लिए, तो तभी भी चाहिए रहता था ना मिनिमम। कि मतलब अगर मैंने बोल दिया इसका रेंज कितना, तो आप बोलोगे इसका मिनिमम पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक, इस तरीके से। तो कैसे करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे एंड फिर इधर जो भी बच जाता था। ठीक है, कोई तो एक कॉन्स्टेंट बचता था, समझ लो 3/4 बच रहा है, आप इसको 0 करते थे तो ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। समझ गए ये बात? ठीक है, इफ़ ये नेगेटिव में रहता, ठीक है, 3/4 माइनस क्वाड्रेटिक रहता, इसको 0 करते ही इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ऐसे कैसे भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। इसका आंसर भी वेरीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता है आप कर लोगे ये चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस 9। ये क्या है कि आप देखो, एक स्फीयर है आपका ऑफ रेडियस 9, एक स्फीयर है 9 रेडियस का आपको दे रखा है, इसके अंदर आप एक कोन को इंस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, कोन को इंस्क्राइब कर रहे हो मतलब उसके अंदर ड्रॉ कर रहे हो आप, फिट करा रहे हो आप उसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कोन है, कोन आपका मतलब 3D में रहेगा पूरा। हाँ, अभी आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन जो इंस्क्राइब हो सकता है स्फीयर ऑफ रेडियस 9 के अंदर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे जिसमें इंस्क्राइब का बात चल रहा है? बहुत आसान है, आपको बस वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन चाहिए। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। तो आपको क्या ढूंढना है कि जो मिसिंग क्वांटिटी से बस ढूंढनी है एंड यूज़ क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट आपको दे रखा है, मतलब किसके अंदर आप घुसा रहे हो, वो चीज़ यूज़ करके आपको ये वॉल्यूम लिख देना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, ओके। करेंगे कैसे? वॉल्यूम का रेडियस क्या होता है, मतलब ये वाला पार्ट होता है रेडियस आपका। हाँ, हाइट क्या होता है, हाइट तो पूरा चीज़ होता है। ठीक है सर, समझ गए। ओके, आपको इधर रेडियस 9 दे रखा है, किसका, स्फीयर का। तो मतलब ये जो पॉइंट है, मतलब दूसरे दूसरे कलर से बनाते चलो, ये जो है ये 9 रेडियस का दे रखा है, 9 लेंथ का दे रखा है। ओके, तो इफ़ आप समझ लो कि हम इधर से थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ठीक है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। इफ़ समझ लो आपने इसको एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, मान लिया फाबिक लेंथ एंगल थीटा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ आपका हो जाएगा 9 साइन थीटा एंड ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 9 ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, 9 साइन थीटा 9 कॉस थीटा। ये लेंथ क्या है बताओ ज़रा, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है डायरेक्टली 9, क्योंकि रेडियस ही है ना स्फीयर का। ठीक है, तो स्फीयर से आपने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया कि आपका कोन का जो रेडियस है, कोन का जो रेडियस अब क्या बन जाएगा, 9 साइन थीटा बन जाएगा कोन का रेडियस। एंड हाइट क्या बन जाएगा, हाइट आप देखो, कोन का हाइट पूरा ये आ जाएगा, ये हाइट। तो ये क्या है, 9 + 9 कॉस थीटा, 9 कॉस थीटा ये पार्ट है, 9 ये वाला पार्ट है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। ठीक है, 9 × 9 + 9 कॉस थीटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, बन गया क्वेश्चन। इतना ही है बस। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप क्या बोल दोगे, वो बोल दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे क्या आएगा 9 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 9 + 9 कॉस ऑफ थीटा, यह आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक बार यह आ जाएगा, फिर क्या होगा कि आप dv/d थीटा कर दोगे, आप = 0 कर दोगे, ताकि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वही 9 वाइन सब कॉमन ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लोगे, =0 करोगे, फिर आपको वैल्यूज़ आ जाएगी। समझ गए ये बात? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में डालकर बताओ मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है, मतलब आपको इसका आंसर क्या आ रहा है। अब ये पूछ सकते हो कि मतलब सारा क्वेश्चन मैं छोड़ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हो ना, मतलब इतना आप दिन फॉलो करते हुए आए हो, तो मेरे को लगता है कि आपका कैलकुलेशन में हाथ बैठ गया होगा, तो इसलिए मेरे को एंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिधर जाना होगा डेफिनेटली जाऊँगा, बट हर चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, जो आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ डेरिवेटिव लेना है, 0 करना है, डालना है, इतना काम है। ठीक है, ओके। फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस। ये क्या है, ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, एलिप्स कैसे दिखता है आपको, कुछ इस तरीके से दिखता है।
इधर से आप एक लाइन मार सकते हो, इधर से आप एक लाइन मार सकते हो। तो जिस तरीके से आपको पता है ये ए होता है, ये बी होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ओके, आपको क्या चाहिए कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस। ओके, सो आप एक रेक्टेंगल ना इंस्क्राइब कर रहे हो, उधर क्या था एक कोन इंस्क्राइब था, इधर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहे हो आप इस तरीके से, ठीक है। एंड इस रेक्टेंगल का आपको लार्जेस्ट एरिया चाहिए। ओके, रेक्टेंगल जो है आपको पता है कि इस रेक्टेंगल में देखूंगा तो इसके जो है ये सिमेट्रिक है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, मतलब इधर जितना पोर्शन रहेगा वही इधर रहेगा, वो इधर रहेगा, वो इधर रहेगा, ठीक है। एलिप्स की तरह ही रेक्टेंगल भी जो है हर जगह सिमेट्रिक रहेगा। ओके सर, ठीक है। तो इसका क्या कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो कि आपको जो है आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। लाओ कहीं से, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ से लाओगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लाओगे कहाँ से ये बताओ ज़रा, क्लिक हो जाए भाई। हाँ, कहाँ से लाओगे आप ये चीज़ को, आप बोल सकते हो कि सर लेंथ कैसे लेकर आ सकते हो, कैसे लेकर आओगे, जो पेरेंट है आपके उसकी इन्फॉर्मेशन से लेकर आओगे। पेरेंट क्या है आपका, इधर जो है वो है एक एलिप्स है। ओके, एलिप्स पे कोई भी आप पॉइंट अज्यूम कर सकते हो। क्या पॉइंट अज्यूम कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये जो है वो है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका नेगेटिव ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जो है नेगेटिव ए कॉस थीटा नेगेटिव बी साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर जो है ए कॉस थीटा और नेगेटिव बी साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है, सिमेट्रिक है ना, इस वजह से आप इस तरीके से लिख सकते हो हर एक पॉइंट को। ओके सर, तो क्या लेंथ पता चल गया, पता चल गया कैसे। एल क्या हो गया आपका, एल जो है वो आ गया 2a कॉस थीटा, हाँ सर आ गया। एंड ब्रेथ क्या आ गया, ब्रेथ क्या आ गया आपके पास, वो आ गया 2b कॉस थीटा, 2b कॉस ऑफ थीटा आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हो गया काम। आप इसको क्या बोल सकते हो, 2ab साइन ऑफ 2 थीटा, इस तरीके से लिख सकते हो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको AOD भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1 पर होता है, तो आप 2ab लिख लोगे, बात खत्म, हो गया आपका ये एरिया मैक्सिमम है, ठीक है। एरिया मैक्सिमम रेक्टेंगल कितना हो सकता है, ठीक है, इंस्क्राइब कितना हो सकता है, इस तरीके से आप कर लोगे। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, फिर हम एडवांस के क्वेश्चंस पर देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट्स एक्स एक्सिस, ठीक है, बनाओ, चलो मेरे साथ बनाओ। ये थोड़े कुछ एक्सिस है, थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है। एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कट्स एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू, ठीक है। तो अभी समझ लो कि एक्स एक्सिस मतलब 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, इधर 2 पॉइंट आ रहा है, तो पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, सोचते सरा, ठीक है। अनदर सर्कल विथ वेरिएबल रेडियस एट सेंटर क्यू, क्यू पर डिपेंड करेगा ये चीज़। कट्स द फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल मतलब मेरा ये इनिशियल सर्कल एट आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, तो मेरा जो सर्कल सेकंड सर्कल रहेगा, इफ़ मैंने क्यू को इधर माना तो सेकंड सर्कल मेरा छोटा रहना चाहिए, बड़ा नहीं रहना चाहिए। एंड इफ़ क्यू को इधर माना मैंने, तो तुम्हारा जो सेकंड सर्कल है वो बड़ा रहना चाहिए। बड़ा क्यों, क्योंकि उसको काटना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर, ठीक है। वही अगर इधर रहेगा क्यू तो उसको काटना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर ही, मतलब आप समझ रहे हो, उसका सेंटर क्यू आपको इधर ही बनाना पड़ेगा। तो कुछ भी चल जाएगा वैसे तो, बट आपको क्या पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एस आर। अच्छा, मैक्सिमम एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब क्यू एस आर क्या होगा, इफ़ क्यू समझ लो इधर है आपका, ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से बना दिया आपका क्यू। ओके, इधर क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है फर्स्ट सर्कल को काटेगा आर पर, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये क्यू है तो ये पी हो जाता, लाइन सेगमेंट पी क्यू एट एस, हाँ। एंड आपको पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस आर मैक्सिमम आपको चाहिए, तो आप इधर काटना प्रीफर करोगे या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस आर आपका इतना आएगा, ठीक है, इस केस में, या आप किधर काटना प्रीफर करोगे, इधर आपका क्यू रहता, इधर आपका पी रहता, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से बनाना पड़ता, थोड़ा अच्छा बना ले भाई, इस तरीके से, मतलब थोड़ा एडजस्ट कर ले इस ड्राइंग के साथ। आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ा था कि ये जो आपका आर पॉइंट है, ये जो आपका एस पॉइंट है, तो इसमें आपको ट्रायंगल बड़ा दिख रहा है क्यू एस आर का, डेफिनेटली इस
में आपको बड़ा लग रहा है ट्रायंगल, तो आप ये वाला केस चूज़ करोगे। समझ गए आप क्या करोगे, ये वाला केस आप चूज़ करोगे, ठीक है। एंड आपको पूछ क्या गया, क्या मैक्सिमम पूछा गया, इस वजह से आपने ये वाला केस चूज़ किया है। ओके, सो ये तो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब आप कैसे इवैल्यूएट करोगे इस ट्रायंगल के एरिया को सब, चलो देखते हैं। ये इस तरीके से, इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से हो गया, इतना बात, ठीक है। अच्छा, अभी आपको सोचना है कि हम यूज़ कैसे करेंगे सारी चीज़ों का, ठीक है। ओके, आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया चाहिए आपको, इन ऑल आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए। एंड क्या ये पॉइंट आप पता कर सकते हो, ये पॉइंट जो है वो है आर कॉस थीटा, आर मतलब 1 कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा ये पॉइंट है आपका। उससे क्या होगा कि मतलब ये जो है छोटे सर्कल पे बना हुआ पॉइंट, यानी ये बड़े सर्कल से भी मीट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, तो इसलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो हाइट क्या आप बोल सकते हो कि मतलब इफ़ आप ट्रायंगल इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो ट्रायंगल क्यू आर क्यू एस को, ये आपके पास पता है ये साइन थीटा है, ठीक है। तो आप एरिया कैसे लिखोगे, एरिया आप लिख सकते हो हाफ इंटू साइन थीटा इंटू क्या लिखोगे, क्यू एस लिखोगे, ठीक है सर। क्यू एस लिख दिया, क्यू एस इस थीटा से आ सकते हैं क्या कहीं से, आप कॉस थीटा देखोगे तो बस इतना ही पार्ट आएगा आपके पास, ये क्या है बस कॉस थीटा वाला पार्ट है, तो ऐसे तो नहीं आएगा आपके पास क्यू एस, तो कैसे आ सकता है सोच कर देखो। क्यू एस को और किसी तरीके से निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, अभी तक तो आपने पेरेंट का यूज़ नहीं किया। पेरेंट जो आपका था सर्कल, ये जो वेरिएबल रेडियस का था, एंड पेरेंट क्यों बोल रहे हैं मतलब बड़ा है इस वजह से, और कुछ नहीं, ठीक है इसमें। तो फिर इसका आपने यूज़ नहीं किया, कैसे यूज़ कर सकती हो, क्यू एस जो दिख रहा है आपको इधर, वही आपको क्यू आर भी दिख रहा है इधर, इधर जो क्यू एस दिख रहा है उसको ही घुमाओगे वही क्यू आर है, सही बात है। तो उनका डिस्टेंस, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर, ठीक है। दोनों वेक्टर का जो है आपका मैग्नीट्यूड सेम है। कर दो इक्वेट, कैसे निकाल सकते हो, क्यू पॉइंट आपको पता है क्या, क्यू पॉइंट, हाँ सर पता है ना क्यू पॉइंट, कैसे पता है, ये आपको पता है ये एक रेडियस का सर्कल है, ठीक है। एक रेडियस का सर्कल, क्यू कौन सा पॉइंट हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव जीरो नहीं, 0,1, -1, अरे -1,0, ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्यू। एंड आर पॉइंट आपको पता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्यू एस क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू आर के बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा रूट ऑफ अपना कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या देगा आपको, ये दे देगा मुझे 2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस ये दे देगा क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पार्ट दे देगा, ये पार्ट आपको 1 देगा, ठीक है। तो 1 + 1 2 देगा आपको, तो ये क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस 1, तो ये क्या देगा आपको कॉस थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड क्या बचेगा आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा बाई टू, मॉडुलस कभी भूलना नहीं है आपको, ओके। बट क्या लगाने की ज़रूरत है, नहीं, इधर थीटा जो है आपको पता है कि पॉजिटिव है, ठीक है, इधर पॉजिटिव है मतलब मॉडुलस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा बाई टू आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका एंगल है क्यू एस, ओके। सो ये आपका एंगल क्यू एस है। एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया हाफ साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा, ये आपका आ गया एरिया, ओके सर, ये तो बना लिया हमने। एंड आपको क्या चाहिए, एरिया आपको मैक्सिमम करना है, अच्छा कर लो मैक्सिमम, क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लोगे डी ए बाई डी थीटा, इसको आप ज़ीरो करोगे, कर लेना ज़ीरो, हाफ हाफ तो कैंसिल कर लो, बाकी इधर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू, ठीक है। एक हाफ थीटा हाफ हाफ भी आएगा बाहर, बट हटा दो ना उस चीज़ को, तो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा, या तो tan थीटा यूज़ मत करो, आप इधर यूज़ कर सकते हो साइन थीटा को, आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा को साइन थीटा बाई टू
cos थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकते हो, इंटू 2 लिख सकते हो, एंड फिर इधर से cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल कर सकते हो इस तरीके से, एंड cos थीटा बाई 2 को आप sin 2 थीटा के थीटा बाई 2 के टर्म्स में भी लिख सकते हो। cos थीटा क्या रहेगा, वो रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस तरीके से, एंड इधर भी एक 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना शायद, इस तरीके से, एंड आगे इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो आपको क्या आ रही है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ भी आप समझ गए होगे, एंड आप अभी रेडी हो गए हो एडवांस के क्वेश्चंस करने के लिए। जी एडवांस 2013 का क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर शिफ्ट ऑफ फिक्स पेरीमीटर विथ साइड्स हैविंग लेंथ्स इन रेशियो 8:15। मतलब आपका एक रेक्टेंगुलर शीट है कुछ इस तरीके से, इफ़ लेंथ मेरा 8 है, सॉरी इफ़ लेंथ मेरा 15 है तो ब्रेथ मेरा 8 है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या मान लेता हूँ ना 8x, 15x। ठीक है, मेरे को पता नहीं है कि कितना, मतलब स्केलिंग कितना है, ये तो मैंने क्या लिख लिया कि 15 इंटू 1 8 इंटू 1, ये x हो सकता है, मेरे को पता नहीं x क्या होगा। ठीक है, बस स्केलिंग दे रखा है आपको कि 8:15 होना चाहिए आपका बेस इज टू लेंथ इस तरीके से। ओके, तो 8x, 15x ले लेता हूँ मैं, 8x क्या है इसका बेस है, एंड 15x क्या है इसका लेंथ है, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ अभी। ओके, इज कन्वर्टेड इनटू एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्या होता है समझते, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बाय फोल्डिंग आफ्टर रिमूविंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स। मतलब मेरा जो इनिशियल रेक्टेंगल था इस तरीके से, ठीक है, मेरा एक इनिशियल रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल नेक नहीं रहा उतना अच्छे से, इसको ऐसे रखते हैं एंड फिर इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, ओके, 15x का था एंड ये 8x का था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक स्क्वायर में रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, हर जगह से मैं स्क्वायर रिमूव कर रहा हूँ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया ही दे रखा है, हाँ, इक्वल एरिया का मैं स्क्वायर से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफ समझ लो मैं इधर ए है तो इधर भी है, इधर भी ए है, इधर भी है, सेम गोज फॉर एवरीथिंग, इधर ए है, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है। ठीक है, मैंने स्क्वायर रिमूव कर दिया, इसको मैं ऊपर लेकर आ गया, सारी चीज़ों को मैं ऊपर लेकर आ गया। ठीक है, जो मेरा नीचे जो रेक्टेंगल था, समझ लो एक पेपर है मेरे पास और मैंने स्क्वायर्स काट दिया, ठीक है, पेपर के साइड से, एंड फिर मैं उसको ऊपर लेकर आ गया। तो माचिस का डब्बा देखा है ना आपने, माचिस का डब्बा कैसे होता है कि आप जब निकालते हो, ठीक है, तो जो जिसमें माचिस होती है, तो वो डब्बा कैसे दिखता है आपको, इस तरीके से आपको दिखता है कि मतलब ये समझ लो ये है, इस तरीके से आपको दिखता है ना, इस तरीके से ऊपर से आप देख रहे हो, इसके अंदर माचिसें पड़ी रहती है 1 2 3 4 ऐसे। तो ये माचिस का डब्बा आप बना रहे हो कैसे, ये पहले ऐसे सोए हुए थे, ठीक है, इस तरीके से, एंड इसको आपने ऊपर लेकर आ गया, समझ गया आप? ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए रेडियस का जो ए लेंथ का जो है स्क्वायर्स काटा हर साइड से, उसको ऊपर लेकर आ गया। ओके, एंड इसका बोल रखा है कि इफ द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव स्क्वायर इज 100 द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। रिजल्टिंग बॉक्स जो है मेरा, ये जो बॉक्स है पर्टिकुलर बॉक्स, इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। कौन सा बॉक्स, वही जो मैंने बनाया था अभी, यही इसी बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। उसके लिए आपको क्या देखा है कि रिमूव स्क्वायर्स का जो टोटल एरिया वो 100 है, मतलब एक स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 100। ए क्या आ गया आपका, 5 आ गया, समझ गए, ए आपका क्या आ गया, 5 आ गया, -5 थोड़ा ना आएगा, ए आपका डिस्टेंस है इस वजह से। ओके, सो ए आपके पास 5 आ गया, बहुत सही है। तो आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है अभी। वॉल्यूम कैसे लिखोगे, पूरे पूरे वो मैच बॉक्स का, अब वॉल्यूम कैसे लिखना चाहोगे, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम होता है। ओके, एल लेंथ क्या होगा, लेंथ तो ये वाला लेंथ है, ठीक है, जो इधर ये जो है 15x जो था वो पूरा था, ये वाला लेंथ है एक्चुअल उसमें क्यूबॉइड में। ठीक है, तो ये लेंथ कैसे आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा आपका 15x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से आपने ए काट लिया, इस वजह से ये क्या आ जाएगा 15x माइनस 2a, ये लेंथ आ गया आपके पास इस तरीके से। ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ अब बोल दोगे क्या आ जाएगा, अब 8x माइनस 2 आ जाएगा, वही हो गया ना, 8x के साथ भी आपने एक है एंड एक काट दिया, तो 8x माइनस 2 हो गया। एंड हाइट क्या होगा, हाइट क्या हो गया आपके पास, ए हो गया सिंपली। ठीक है, हाइट क्या आ गया आपके पास, ए आ गया। तो आप ये क्या लिखोगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लिखोगे ए इंटू 15x माइनस 2a इंटू 8x माइनस 2a, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, पूरा आप मल्टीप्लाई कर लोगे अंदर, हाँ सर मल्टीप्लाई कर लेंगे,
इसके बाद आप क्या कर लोगे, एक बार वॉल्यूम का इक्वेशन लिख लिया आपने, फिर क्या करोगे आप, डी वी बाई डी ए, ठीक है, डी वी बाई डी ए आप निकालोगे, तब आपको एक इक्वेशन आएगी, कोई तो एक इक्वेशन आएगी, एंड उसमें ए इज इक्वल टू 5 डाल दोगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू 5 डाल दोगे, क्यों डालोगे, ए इज इक्वल टू 5 पर ये 0 वैल्यू देगा, क्यों देगा, इधर लिख रखा है ना, टोटल एरिया ऑफ रिमूव स्क्वायर इज 100, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी वी बाई डी ए इज इक्वल टू 0, समझ गए, एंड एट ए इज इक्वल टू 5। ए ही क्यों लिखे, मतलब डी वी बाई डी एक्स क्यों नहीं किया, अरे एक्स तो एक कांस्टेंट है ना, एक्स थोड़ी ना वेरी कर रहा है, ए वेरी कर रहा है, ए पता नहीं आपको कितना था, ठीक है, मतलब आपको पता है 5 का है, मतलब बट आप समझ रहे हो ना कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए 5 है, नहीं तो ए आपको पता नहीं क्या है, ठीक है, तो ए आपका वेरी करते रहता, ठीक है, ए जैसे जैसे वेरी करता वैसे वैसे आपका जो ये वॉल्यूम ऑफ माचिस का डब्बा है ये आपका चेंज होते रहता, समझ रहे हो ये बात, ठीक है, तो इसलिए आप डी वी बाई डी ए कर रहे हो ना कि डी वी बाई डी एक्स कर रहे हो, एंड इसमें ए इज इक्वल टू 5 डालोगे तो आपको एक्स में इक्वेशन मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है मेरे को, 2 रूट्स आएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी, अल्फा कॉमा बीटा आ गया, समझ लो 2 रूट आएंगे आपके पास, फिर आप चेक करोगे कि इस पे मैक्सिमम आ रहा है किस पे मिनिमम आ रहा है, समझ गए ये बात, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम का वो एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें आप ज्योमेट्री घुसा रहे हो, तो ज्योमेट्री वाला पार्ट ही तो नया है आपके लिए, ये तो 2 लेक्चर पिछले 2 लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमा ही देख रहे हैं, तो वो चीज़ आप करोगे, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, अ सिलेंडर कंटेनर इज टू बी मेड फ्रॉम अ सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, इट हैज फिक्स्ड इनर वॉल्यूम वी, ठीक है, जो इनर वॉल्यूम है, इनर वॉल्यूम, ठीक है, इनर वॉल्यूम सिलेंडर का जो एक इनर वॉल्यूम है वो क्या है आपका वी है, हैज़ 2 mm थिक सॉलिड वॉल, मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये हॉलो सिलेंडर है बट एक सर्टेन थिकनेस के साथ, ठीक है, एक सर्टेन थिकनेस के, एंड ये आपको दे रखा है 2 mm थिक सॉलिड वॉल है, एंड इसी को आप नीचे एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, तो इनर जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम आपको फिक्स दे रखा है जो है वी, इस तरीके से, द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज सॉलिड सर्कुलर डिस्क, आप देख सकते हो सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, ऑफ थिकनेस 2 mm, 2 mm का थिकनेस, मतलब आपको इधर का हाइट दे रखा है कि इधर भी जो है थिकनेस जो है 2 mm, मतलब ऑल इन ऑल ये कैसा दे रखा है कि इधर जो है, एंड रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर, वही बात है कि इफ समझ लो मेरा सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, ये बाहर का सिलेंडर है मेरा, इस तरीके से दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरा एक और सिलेंडर है, इस तरीके से बैठा है, ठीक है, इस तरीके से बैठा है, ऊपर से ओपन दिए रखा है, अब देख सकते हो कहीं तो लिखा है कि एंड इज ओपन एट द टॉप, ठीक है, ऊपर से आपको ओपन दे रखा है, नीचे से जो है, नीचे से इसको 2 mm और दे रखा है, आप समझ रहे हो, इधर से नीचे से जो है बॉटम से 2 mm थिकनेस पर है, एंड साइड से भी 2 mm थिकनेस पर है, टॉप से नहीं है, बॉटम और साइड से 2 mm दे रखा है, एंड इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम आपको वी दे रखा है फिक्स्ड, ओके, समझ गए, एंड बाकी चीज़ आपको क्या पूछा गया, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम व्हेन द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 10 mm, ठीक है, तो इसका रेडियस जो है 10 mm है, तब आपको मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, मतलब कंटेनर के ये जो बनाने के लिए आपको जो मटेरियल लगा है वो मिनिमम होगा, पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया कि आपको क्या करना है, खुद सीधे सीधे इधर दिख रहा है, आपको भी सबको दिख रहा होगा कि इनर रेडियस इज 10 mm, पिछले क्वेश्चन जैसे ये आपको डी वी बाई डी आर जो है इज इक्वल टू 0 करना है, एट आर इज इक्वल टू 10, यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो वॉल्यूम आपको ढूंढना है, बस इतना ही काम करना है, चलो करते गाइस, कैसे करोगे आप, लिखना शुरू कर दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आने वाला है इधर, वॉल्यूम आप किसका लिख रहे हो, सबसे पहले पूरे कंटेनर का वॉल्यूम लिख रहे हो, ठीक है, मतलब पूरे मटेरियल का वॉल्यूम लिख रहे हो, ना कि बस ये अंदर वाले का वी पता है तो इसको वी डैश लिख लेते हो, ठीक है, तो वी डैश क्या आ जाएगा, वी डैश आप बोल सकते हो कि इफ़ ये जो कंटेनर है अंदर वाला, मतलब जो जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड वी है, इसका रेडियस इफ मेरा आर है, इफ़ सपोज इसका रेडियस मेरा आर है, तो जो बड़ा वाला मेरा सिलेंडर है, बड़ा वाला सिलेंडर, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2 + r हो जाएगा, ठीक है, 2 + r इंटू स्क्वायर क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच ही होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, एंड हाइट कितना हो जाएगा, हाइट उसका हो जाएगा, अगर इसका हाइट समझ लो h है, इसका हाइट समझ लो h है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा बड़े वाले सिलेंडर का, h + 2 हो जाएगा, ठीक है, n इंटू पाई हो जाएगा, ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पूरा टोटल बड़ा सिलेंडर,
ओके, इससे आप क्या माइनस करोगे, वॉल्यूम ऑफ वी माइनस कर दोगे, तब आएगा ना आपको। आपका एक्चुअल सिलेंडर क्या है, यही पार्ट है आपका एक्चुअल सिलेंडर, तो बस यही है ना, ये तो पूरा हॉलो है, अंदर का पार्ट तो पूरा खोखला है। एक्चुअल सिलेंडर तो यही है आपका थिकनेस, जिसका थिकनेस है आपको इस तरीके से दे रखा है, ये आपका एक्चुअल सिलेंडर है और बीच से हॉलो है, तो इस वजह से एक सब्ट्रैक्शन आ रहा है आपके वॉल्यूम में। समझ गए? ओके, वी क्या है, वी आपका पाई आर स्क्वायर एच है, सिंपली वी आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से। ओके, समझ गए सर? बाकी इधर आप क्या कर सकते हो, इधर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या? हो सकता है ना, ज़रूर। क्या, पाई तो कॉमन ले लो आप सबसे, ठीक है। बाकी इधर आप देख सकते हो, इधर 2 प्लस आर का स्क्वायर है 2 के साथ, प्लस एच इंटू 2 प्लस आर का स्क्वायर है, एंड इधर नेगेटिव एच इंटू आर स्क्वायर है। तो आपको इधर कुछ तो एक रिलेशन दिख रहा होगा कि पाई इंटू टू प्लस आर आपको दिख रहा है इधर का स्क्वायर, प्लस एच इंटू इधर 2 प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बोलोगे, ए प्लस, ये क्या बोलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 प्लस आर माइनस आर, इस तरीके से। तो आर आर कैंसिल, 2 बच जाएगा इधर। ओके, तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा कुछ कि जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है, पाई इंटू टू प्लस आर का स्क्वायर प्लस एच इंटू 2 प्लस 2 आर, मतलब क्या बोल सकते हो 1 प्लस आर, ठीक है, इंटू 2 एंड 2 मतलब 4, इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। समझ गए बात? ठीक है, तो 4h इंटू 1 प्लस आर, ये आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम आ गया। ओके, अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, बट विथ रिस्पेक्ट टू आर लेना है। एच भी वेरी कर रहा होगा ना, कितना तो कर रहा तो होगा, मतलब आप समझ रहे हो कि आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच एक कांस्टेंट वी है, ठीक है, जैसे जैसे आर वेरी कर रहा है उस हिसाब से एच भी वेरी कर रहा है। अच्छा, तो एच को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एच को वी बाई पाई आर स्क्वायर डाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इधर पाई है, इधर 2 प्लस आर का स्क्वायर है, इधर 4 है, एच के जगह पे क्या करना चाहिए, एच के जगह पे आपको वी बाई पाई आर स्क्वायर डाल देना चाहिए और 1 प्लस आर, ये आपको काम कर लेना चाहिए। क्यों, अभी आप डेरिवेटिव लोगे, ये वी डैश है, ये वी डैश है, ठीक है, अभी आप डी वी डैश बाई डी आर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे आर के टर्म्स में, एंड वी इधर एक कांस्टेंट है। समझ गए ये बात? ठीक है, सेम वही काम करोगे, डी वी डैश बाई डी आर इज इक्वल टू 0 करोगे, आपको आ जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट, मतलब मैक्सिमा सॉरी मिनिमम रेडियस आ जाएगा। इस तरीके से आर की वैल्यू आएगी, एंड आप डाल दोगे इस वाले इक्वेशन में आर की वैल्यू, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। या तो मतलब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ना, तो तब क्या हो रहा था, आपको ज़रूरत नहीं पड़ रहा था निकालने का, मतलब आपको एक रिलेशन मिल जा रहा था, वी का डायरेक्ट रिलेशन मिल जा रहा था, ठीक है, एंड आर की वैल्यू थोड़ी ना डालनी है, मतलब आपको वी इधर अननोन है, आप क्या करोगे, डी वी डैश बाई डी आर करोगे एट आर इज इक्वल टू 10, आपको दे रखा है ना इधर, रेडियस आपका क्या है 10 है, इस तरीके से, ठीक है। तो डी वी डैश बाई डी आर करोगे, फिर आप आर को 10 डालोगे तो आपको वी की वैल्यू मिलेगी, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया आर की वैल्यू, आपको वी की वैल्यू मिलेगी, वी की वैल्यू मिलेगी, फिर आप इधर डाल दोगे, ये जो आपको पूछा गया है वी बाई 255, ये आप रिलेशन ढूंढ पाओगे फिर, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को याद है 4 है, तो फिर आप वेरीफाई कर लेना आपका भी 4 आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, जो है जेईई एडवांस 2022 से, सॉरी 2020 से। क्या है क्वेश्चन कि x जो है आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आपका x है, एंड y जो है आपका 0 से लेके 2 साइन 2x के बीच में। तो x जब पाई बाई 2 रहेगा तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पर आ रही है। ओके सर, समझ गए। अब क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग ऑल सच रेक्टेंगल्स, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल लाइंग इन दिस रीजन। तो आपको इंस्क्राइब करने ही बोल रहे हैं इन शॉर्ट, कि आपने क्या किया है कि एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिया इसके अंदर, ठीक है, एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिया इसके अंदर। ओके, एंड इसका आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग ऑल सच रेक्टेंगल्स, ठीक है, मैक्सिमम पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल चाहिए, एरिया नहीं बट पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल चाहिए आपको। पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, इसका आपको मैक्सिमम करना है, वही आप डेरिवेटिव लेकर 0 करोगे। ओके, कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ ज़रा, कैसे प्रोसीड करेंगे? इसमें भी आपको पेरेंट का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ सर, पेरेंट का तो यूज़ करना पड़ेगा, चलो यूज़ करते हैं।
ये कोई स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कर्व तो नहीं है 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x जिसमें आप फॉर्म ले सकते, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन ले सकते हो उसका। जैसे कि मैंने एलिप्स लिया था तो इधर मेरा आ गया था ना, क्या आ गया था, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, ये आ गया था आपके पास। बट ये ना ही एलिप्स है ना ही कुछ है, आपको कुछ आइडिया नहीं। तो एकदम बेसिक से जानना चाहिए आपको। ठीक है सर, एकदम बेसिक से जाते हैं। क्या कि इफ़ ये समझ लो पॉइंट मेरा x1 है, बट x क्या है मेरा, थीटा में चल रहा है ना, इधर जो है एंगल्स है, तो समझ लो ये मेरा थीटा 1 है, इफ समझ लो। ठीक है, एंड ये समझ लो मेरा थीटा 2 है, 2 पॉइंट है। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा, ये भी थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट थीटा 2 है, ये पॉइंट थीटा 1 है, थीटा 1 कॉमा 0, थीटा 2 कॉमा 0 लिखता नहीं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, थीटा 2 कॉमा, इक्वेशन क्या है, ये कर्व का इक्वेशन क्या है, 2 sin 2x, तो ये क्या आ जाएगा 2 sin ऑफ 2 थीटा 2। ओके, एंड ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आपका आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट जो है वो आएगा आपका थीटा 1 कॉमा 2 sin ऑफ 2 थीटा 1। अच्छा ठीक है सर, और कुछ बोल सकते हो क्या आप, थीटा 1 एंड थीटा 2 में कोई रिलेशन निकाल सकते हो क्या? क्योंकि दो पैरामीटर, दो अननोन आ जाएंगे मेरे पास एंड दिक्कत हो जाएगी। आप बोलोगे कि रेक्टेंगल है तो हाइट तो सेम होगी इनकी, समझ रहे हो ना, आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो तो इनकी हाइट तो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 2 sin ऑफ 2 थीटा 2। ये मिट गया क्या इधर से, कोई बात नहीं, 2 sin ऑफ 2 थीटा 2। ठीक है, इस तरीके से आपने बना दिया। ओके, 2 कैंसिल करोगे आप, एंड बाकी इधर आप इसको इक्वेट करके देखोगे क्या आएगा। ओके, बट किसी और तरीके से निकाल सकते हो क्या, इससे आप ये नहीं बोलना कभी भी कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, ऐसे गलती से भी नहीं बोलना थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि थीटा 1 भाई ये है, थीटा 2 भाई ये है, फिर भी इक्वल हो रहा है, मतलब साइन में आपको पता है आप गोल 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 घूमते जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड इक्वल तो हो ही सकता है, क्या दिक्कत है। तो किसी और तरीके से निकाल सकते हो क्या, ये तो एक तरीका हो गया, और तरीके से निकाल सकते हो क्या, डेफिनेटली निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है कि ये सिमेट्रिक है, ये जो है ये बीच से तो सिमेट्रिक रहेगा, आपको पता है ग्राफ है इसी तरीके से 2 sin 2x का, ये मतलब हाँ ये जो बम्प बन रहा है एक साइड से तो सिमेट्रिक है, रेक्टेंगल भी सिमेट्रिक है, सब सिमेट्रिक है आपका। ठीक है, सेंटर के अबाउट, ये आपका सेंटर लाइन है, इसके अबाउट सब कुछ सिमेट्रिक। इफ़ ये थीटा 1 है, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट क्या होगा, ये भी थीटा 1 होगा। सही बात है, इफ़ अगर इतना पार्ट मेरा थीटा 1 है तो इतना पार्ट भी मेरा क्या होगा, थीटा 1 हो जाएगा। ओके, इतना पार्ट मेरा थीटा 2 है, एंड इतना पार्ट मैंने प्रूव कर लिया थीटा 1 है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, थीटा 2 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू पाई/2। तो थीटा 1 क्या आ जाएगा आपके पास, पाई/2 माइनस थीटा 2, और वाइस वर्सा, थीटा 2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा 1। समझ गए बात। ठीक है, तो उसी से ये चीज़ भी आएगा। ठीक है, उसी से एग्जैक्टली ये चीज़ भी आएगा, मतलब ये आ जाएगा ना कि 2 भी डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस दिस थिंग। ठीक है, इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2, ये आ जाएगा, विच इज ट्रू, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आपने सीखा है ये चीज़। ओके, ठीक है, आ गया रिलेशन। तो क्या करना है अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर के पास जाना है। कैसे निकालोगे पेरीमीटर, बताओ सर। पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर है। 2 इंटू लेंथ क्या आएगा, लेंथ मतलब रेक्टेंगल का थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 आपका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, एंड प्लस ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा 2 या साइन थीटा 1, आपके ऊपर है। साइन थीटा 1 लिख दिया, तो थीटा 2 को भी आपको थीटा 1 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो थीटा 2 क्या है आपका, थीटा 2 आप बोल दोगे इट इज़ पाई/2 माइनस थीटा 1, मतलब 2 थीटा 1 इधर दिख जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेगी। ठीक है, ये आपका आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर, इसको आप क्या करोगे, मिनिमम करोगे। मतलब मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो डेरिवेटिव है इज इक्वल टू 0। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, थीटा 1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे। इक्वल टू 0 करोगे आपको कुछ तो आएगा। ओके, एंड बाकी आपको एरिया चाहिए इस रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे बोलोगे आप, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ओके, इंटू 2 साइन ऑफ 2 थीटा 1। यही है आपका एरिया। क्या किया मैंने, बस लेंथ इंटू ब्रेथ किया था। ठीक है,
तो आपको क्या हो जाएगा इधर, एंड इधर भी आप लिख सकते हो, मतलब 5/2 माइनस 2θ1, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, बस इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है, θ1 आपके पास आ जाएगा। θ1 आ गया आपके पास एक बार, तो हो गया काम आपका, ठीक है। आप इधर पुट कर दोगे एंड आगे आपके पास एरिया आ गया। समझ गए ये बात भी, ठीक है। इसका आंसर शायद ऑप्शन सी था, मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से, सी या डी में से कुछ तो रहेगा एक, तो आप चेक कर लेना ये बात भी, ठीक है। तो फिर मेरे को लगता है आपको मज़ा आया होगा इसमें, एंड हमने मैक्सिमम मिनिमा पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और क्वेश्चंस भी आएंगे, कैसे आएंगे, आगे के टॉपिक से आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे ना, हम क्यूबिक इक्वेशन को और अच्छे से सीखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन एंड और भी सच इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक के बाद और भी सारी इक्वेशन जिसका रूट्स हमको प्रेडिक्ट करना रहता है, ठीक है, वो चीज़ सीखेंगे। फिर एक और लेक्चर आएगा LMVT और RMVT पर, LMVT RMVT, हाँ, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड फिर लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों चीज़ पर आएगा आपके पास, ठीक है। एंड एक और वीडियो आएगा कर्व स्केचिंग पर, एंड इसके साथ आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब समझ रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।